चलिए सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और आप लोगों का तैयारी अच्छा से चल रहा हो। देखिए हम लोग कल का क्लास में क्या देखे थे? कल का क्लास में सर हम लोग एक्सरसाइज आपका 7.6 स्टार्ट किए थे, उसमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स आपको बताया थे, है ना, कि वो सर आपको दो डिफरेंट टाइप का फंक्शंस रहेगा तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस रहेगा तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। साथ ही साथ उस पर आपको एग्जांपल बताए थे और कुछ सवाल किए थे, ठीक ना। तो हम लोग एनसीईआरटी में आपका देखते हैं कि सर कितना नंबर तक सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो ये आपका सर जो सवाल हम लोग कंप्लीट थे आप देखिएगा तो ये सर आपका 7 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था ना। पिछला क्लास यदि आप नहीं देखें तो आप जाके देखिएगा, 7 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करें, ठीक ना। आज हम लोग सर उससे आगे का सवाल देखेंगे, ये है ना, कौन सा आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपका आज का क्लास हम लोग 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। मतलब आज का क्लास हम लोग 8 से स्टार्ट करेंगे। बात समझो, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको जो कल का बात जो बताया ना उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन यदि है और यदि आपको सर इंटीग्रेट करना है ना, मतलब प्रोडक्ट टू फंक्शन बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, और इसको यदि आपको इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेट करिए। मैंने आपको बताया सर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे माइनस फर्स्ट का डिप्रिसिएशन, मतलब फर्स्ट को हम लोग डिप्रिसिएशन करते हैं, फिर सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा उसका होल कंडीशन। ये है ना मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन या फिर दो प्रोडक्ट में यदि फंक्शंस आपको दिया हुआ और यदि आप इंटीग्रेट करते हैं ऐसे। लेकिन सर इसमें एक दिक्कत आ रहा था। क्या दिक्कत आ रहा था आपको पता कि सर फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेंगे, सेकंड फंक्शन किसको बोलेंगे। उसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था ना, क्या बताया था सर? इससे पहचानने के लिए आईलेट, ये वर्ड में जो पहला लेटर आएगा वो फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और सेकंड लेटर को क्या, सेकंड फंक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा आई का मतलब क्या है? आई मतलब सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक ना। अब देखो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। जैसे सपोज करो सर कि आपका लिखा हुआ कि एक्स लिखा हुआ और साइन एक्स लिखा हुआ, एक्स लिखा और साइन एक्स लिखा है ना, ठीक है। तो देखो एक्स क्या है, तो बोलिए सर कि एक्स जो है ना वो अलजेब्रिक फंक्शन है तो ए है, और ये क्या आपका सर साइन एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इस वर्ड में देखेंगे ए क्या आ रहा है सर, ए पहले आ रहा है टी बाद में आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा इधर एग्जांपल कि आपके पास ऐसा है कि एक्स है लॉग एक्स। अब ऐसा मत करना सर कि पहले लिखा हुआ तो फर्स्ट फंक्शन होगा और सेकंड में लिखा हुआ तो सेकंड फंक्शन, ऐसा नहीं। अब यहाँ देखेंगे समझने के लिए कि सर एक्स क्या है तो अलजेब्रिक फंक्शन और लॉग एक्स क्या है तो बोलिए सर अलजेब्रिक मतलब सर लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक ना। अब इसमें देखना ये वर्ड आपको देखना, इसमें क्या आ रहा है सर, एल पहले आ रहा है ए बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब सर कि ये आपका लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा और ए जो आपका एक्स है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो इस टाइप से हम लोग पता करेंगे सर कि कौन फर्स्ट फंक्शन कौन सेकंड। एक और एग्जांपल देते हैं, है ना, एक और एग्जांपल। जैसे मेरे पास सर एक्स है ना, और एक्स है और एक्स है और सपोज करो सर कि आपके पास जैसे साइन इनवर्स एक्स, यही लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बोलिए सर तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है ना। अब देखो इस वर्ड में पहले कौन आ रहा है, तो बोले सर कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पहले आता है तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ है पीछे उससे मतलब नहीं। इस वर्ड में जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, मतलब उस वर्ड में जो लेटर फर्स्ट आएगा फर्स्ट फंक्शन, जो सेकंड आएगा सेकंड फंक्शन। कि इतना बात क्लियर है नहीं? बोले सर क्लियर है। एक चीज और आपको बताते हैं, जैसे आगे हम लोग लॉग एक्स का भी इंटीग्रेशन मानते हैं, किसी आपको सर tan इनवर्स एक्स को इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बोलेगा। बात समझना ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, 1 लिखते हैं इंटू आपका tan इनवर्स एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो 1 को क्या बोलेंगे, देखो 1 मतलब 1 को आप x टू द पावर 0 बोलते हैं तो इसको अलजेब्रिक फंक्शन में रखते हैं। क्या रखते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन में। तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन होगा और ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो मैं इसमें इस वर्ड में देखो तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो आई पहले आ रहा है ए बाद में, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन कहला जाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा, सेकंड फंक्शन। ऐसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट, ये चीज ध्यान रखना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कह रहा दूसरा यदि कोई फंक्शन है तो वो पहले आएगा और बाकी बाद में। तो आपको लगता है इतना बात आपको समझ में आ गया हो। जैसे आप सवाल करें और सवाल में आपको समझना, आपको ये चीज पता है दो फंक्शन यदि इनटू में रहे तो कैसे इंटीग्रेट करें। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे सेकंड को इंटीग्रेट करें माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन। ये बात आपको लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। सर इसका इंटीग्रेशन करिए आप, जिसको इंटीग्रेट करना ना उसको आई मान लो, जिसको इंटीग्रेट करना उसको आई मान लो। किसको इंटीग्रेट करना सर, एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स। अब हमको बताइए कि सर इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड फंक्शन कौन होगा। आपको लिखा हुआ पहले कौन है बाद में कौन है उससे हमको कोई मतलब नहीं। ये वर्ड के पास जाएंगे और यहाँ देखो आपको ये tan इनवर्स है, देखो x क्या है सर, अलजेब्रिक फंक्शन a है और tan इनवर्स क्या है सर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है।
तो ये आपको फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे आपको लिखने की जरूरत है, बस समझना कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा और सेकेंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। आप क्या करें सर, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे। फर्स्ट में क्या है, बोले सर tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x को आप छोड़ो, बहुत आसान। इसको इंटीग्रेट करेंगे x को, माइनस, है ना। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और फिर सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब x को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर होल कंडीशन। ये बात सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो i इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x लिख दिए। x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करें तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बहुत अच्छा। x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, i इक्वल समझना है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ समझना आपको, ये चीज मेन सर यहाँ देखो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2। मेन सर इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे तो थोड़ा सोचेंगे सर, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कर समझना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरे पास पहले था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, मतलब हम लोग 1 ऐड किए, तो हम माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस लिख दिए बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसे करें आपको समझ में आएगा, अभी सेपरेट करेगा ना तो कट जाएगा, इसीलिए, है ना। इसको देख के, ये डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास था, 1 हम लोग प्लस कर दिए, तो 1 प्लस किया तो माइनस भी करना हो तो माइनस भी कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोले सर नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब देखो कितना आसान हो गया। इधर क्या है, बोलेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, बहुत अच्छा, माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ समझना, एक एक चीज को समझना आप। देखो इसको अलग अलग करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोले सर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। क्या बात समझ में आ रहा, तो सर आ रहा समझ में। अब देखो आई बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन है, प्लस माइनस में तो दोनों का इंटीग्रेशन होता है, तो पहले आप dx को इंटीग्रेशन करें तो x होगा, माइनस बताइए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, तो बोले सर tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स x और प्लस क्या लिखिएगा, c लिखिएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक ना। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 एक्स और माइनस प्लस प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x और प्लस क्या होगा c। एक बार देखो, है ना। आप चाहें तो इसका आंसर में मिला सकते हैं, ठीक है ना। चाहे तो आप आंसर मिला सकते हैं, और आंसर मिला के आप कमेंट करिएगा कि आपका, आप जो एनसीईआरटी जो बुक में दिया सर वो सेम आंसर है, ठीक है ना। एक बार देखो, बोर्ड पूरा क्लियर आपको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप क्वेश्चंस देखो और पूरा सॉल्यूशन देखिए, और आपको पूरा समझ में आ रहा था हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलो, सबको क्लियर है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं क्या। तो ये आपका सर इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करें, पहले पता करेंगे सर कौन कौन सा फंक्शंस को फर्स्ट बोलेंगे, कौन सा सेकंड, है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा दें, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट चलो इस देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। यदि आप इसको देखिएगा तो सेम है, और सेम है सर तो इसका भी आंसर आप बता सकते, मतलब सर इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी जो बताया सर सेम, आई इक्वल टू, है ना, तो सोल्यूशन लिखते हैं। देखो आई का x इंटू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स इंटू कॉस कर, देखो क्या x अलजेब्रिक फंक्शन है और कॉस इनवर्स आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको आप आराम से लिख देना आई लेट, ताकि आपको बार बार दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। ये वर्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक सबसे पहले तो फर्स्ट में आ जाएगा, और ये क्या आएगा सेकेंड में। अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएं, ठीक है। इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाओ, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे सर। फर्स्ट क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को आप छोड़ दो, इसको इंटीग्रेट करें एक्स को, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो किसको डिफरेंशिएट करें, कॉस इनवर्स एक्स। फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब एक्स को इंटीग्रेट करें और फिर होल कंडीशन,
बार बार यही चीज आएगा। अब देखो आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन कितना अभी बताया, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंस, तो आप याद करो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस होता है सर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स का होगा सिर्फ माइनस होगा, तो इसमें आपका आएगा सर माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब ये हो गया सर इसका, यदि आप इंटीग्रेशन करिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई आपका ये आपका 2 और डी एक्स। बहुत अच्छा, देखो आगे आई इक्वल टू, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स, सही है, माइनस लिखते हैं। अब देखो यदि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, अच्छा 1 बाई 2 लिख देते हैं, 1 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ तक सभी स्टूडेंट कर सकता है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं सर, इसके आगे जो प्रॉब्लम है, इससे आगे मतलब सर जो इंटीग्रेशन कर पाता है वही ठीक है ना, तो वही बच्चा आगे बढ़ सकता है, मतलब आगे बढ़ने का मतलब इस टाइप से सवाल बना सकता है। ठीक है, अब देखो इसको आगे सर कैसे आप इंटीग्रेट करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आगे आप इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, तो बात समझना। देखो आई इक्वल टू क्या लिखा हो पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं सर, माइनस 1 बाई 2, अभी जो सिखाए तो वही चीज ध्यान रखना। इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट सर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं आपस देखो ध्यान रखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो मेरे पास था, माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास था, 1 नहीं था तो 1 प्लस किया, तो सर 1 यदि आप 8 करेंगे मतलब प्लस करेंगे तो माइनस भी तो करना होगा ना, तो माइनस कर दिए 1 और डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोले सर यहाँ तक दिक्कत नहीं, अब बहुत आसान हो गया। अब देखो कैसे आसान हो गया, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, इसको अलग अलग करो, अलग अलग समझ रहे हैं ना। देखो समझना ध्यान से कि सर आदमी आपके पास ए है और डिवाइड बाय रूट ए, इसको 2 बार लिख सकते हैं आप, रूट ए इंटू रूट ए और डिवाइड बाय रूट ए, ठीक ना, तो एक ठो कट जाएगा तो एक ठो रूट ए आएगा। उसी टाइप से मैं आपको समझाता हूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अभी समझा रहे हैं डायरेक्ट लिखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा तो एक ठो बचेगा, तो ध्यान रखना इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक ठो कट जाएगा तो एक बचेगा, है ना। चलो बहुत अच्छा, तो क्या लिखूँ मैं, इसको अलग अलग करिएगा, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बोले से हो जाएगा, अच्छा नहीं ऊपर जाएगा ना, ऊपर एक मिनट ऊपर जाएगा, तो रूट अंडर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये दोनों का इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी होगा। आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक ना, चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन लिखेंगे, आप समझना। तो सर कैसे लिखिए आप इंटीग्रेशन, देखो एक तो फार्मूला आपको यूज होगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सर एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, है ना, साइन इनवर्स एक्स बाई और प्लस सी होता है साइन इनवर्स एक्स बाई, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो आप मतलब नहीं दिख रहा तो फिर साइन इनवर्स एक्स बाई होता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या लिखें, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, बोले सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 1 का स्क्वायर का तो 1 ही होगा, 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई है तो साइन इनवर्स एक्स होगा, कोई दिक्कत, माइनस समझना इसको माइनस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी आपको बताएं 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, जैसे डिफरेंशियल बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ मिलेगा सर साइन इनवर्स एक्स और प्लस हुआ सी, तो आप लिख लो अरेंज करके। आई इक्वल टू आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स इंटू अच्छा एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ समझो 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स है और माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक ना, तो कितना लिखिएगा, तो माइनस आपके पास होगा 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स होगा, आप माइनस करके देख लेना और प्लस हो गया सर आपको सी, ठीक।
अब इसको 2 से चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, 2 से चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्या होगा देखो, आई बटा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार आपके पास बुक है तो आप इसको मिला सकते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन से। 9 नंबर आप देखेंगे तो कॉमन वन भी हमको लगता है ले लिया इसमें, कॉस इनवर्स, इसको मतलब आप इसको कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो एक्स बाई 4 ये ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 4 तो 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या किया देखो, जैसे माइनस है तो यहाँ प्लस, जैसे आप इसको पूरा का कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन आप चाहेंगे तो इसका आप कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, फिर कॉमन ऊपर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ साइन इनवर्स एक्स भी लिखे तो गलत नहीं, लेकिन यहाँ माइनस है। यदि यहाँ प्लस करिए तो कॉस इनवर्स एक्स लिखिएगा और कॉस इनवर्स यहाँ से आपका आएगा और यहाँ फिर कॉमन ऊपर लीजिएगा, आंसर आएगा, ठीक ना। तो जो एनसीईआरटी बुक का आप जो आंसर मिलाना चाहते हैं तो उसके साइन इनवर्स एक्स जहाँ आपको लिखे वहाँ क्या लिखना, आपको कॉस इनवर्स लिखना। जहाँ साइन इनवर्स एक्स, अच्छा यहाँ एक चीज़ और देख लो, यहाँ आपका, हाँ ठीक है, जहाँ आपको साइन इनवर्स एक्स, इसको बता दे रहे हैं, जहाँ आपको साइन इनवर्स एक्स लिखे, ये चीज ध्यान से देखना आंसर मिलाने के लिए, बट ये भी आंसर सही है। यहाँ जो आपको लिखे साइन इनवर्स एक्स, उसी पे आप प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, आंसर जो है आपका एनसीईआरटी में, बट एक गलत नहीं सर, यहाँ भी आप साइन इनवर्स एक्स करके बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये मत फिर बाद में बोला सर कि आंसर नहीं मैच करा, आपको पहले बता दिया। तो ये देखो बड़ा अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको बनाने के लिए थोड़ा पैसेंस रखना होगा, ठीक है ना। देखो कैसे, आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये सवाल आपको पहले अभी बताया, आपको याद होगा कि इसको लिख सकते हो 1 इंटू साइन, ऐसा लिख दो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, पूरे से लिख सकते हैं। अब देखो ये साइन इनवर्स एक्स का तो होल स्क्वायर इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 1 को बोले थे अलजेब्रिक फंक्शन में ट्रीट करो ना, तो ये तो पहले आएगा। अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा देते हैं, इंटीग्रेशन में पार्ट्स में क्या बोलेंगे सर, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, इन सर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को छोड़ देंगे और किसको इंटीग्रेट करें, 1 को इंटीग्रेट करें तो 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर है इसको आप डिफरेंशिएट करो और फिर 1 को इंटीग्रेट करेंगे और जो है इसका होल का इंटीग्रेशन, ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ हो गया सर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, डीएक्स का इंटीग्रेशन करें तो एक्स होगा माइनस, यहाँ तो समझो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना। तो पहले सर पूरा पावर अपने फंक्शंस का होता है ना, पावर अब बेस का फंक्शन होता है तो पहले बेस के रिस्पेक्ट पे, तो साइन इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको आप साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करिएगा तो 2 साइन इनवर्स एक्स होगा, है ना। अब फिर साइन इनवर्स एक्स को सर यदि एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करें मतलब इंटीग्रेट करेंगे, मतलब डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो आई इक्वल टू, यहाँ तो लिख देते एक्स पहले लिख दे रहे हैं इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट को बाहर कर दे रहे हैं और यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स और ये इंटू में है, ध्यान रखना इंटू में एक्स है और डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब वो बात क्या है, ये तो सर इसका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ जो फंक्शन आपको दिख रहा है इसको भी इंटीग्रेट करना है ना, इसको भी इंटीग्रेट करना। तो हम क्या करते हैं समझो, हम क्या करते हैं ना सर, देखो आई इक्वल टू ऐसा लिखते हैं, आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, -2 और इसको I1 मान ले रहे हैं तो इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको I1 अलग से इसको इंटीग्रेट करके फिर यहाँ इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 I1 किसको मान रहे हैं, वो देखो I1, क्योंकि इसको भी इंटीग्रेट करना होगा ना, तो यहाँ लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स इंटू में डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेन सर इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, बहुत आसान, कैसे करिएगा, आसान है, पहले समझो इधर पुट कर देंगे, देखो यहाँ पुट करेंगे t इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, t इक्वल टू कितना पुट कर साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट,
तो डी टी बाई डी एक्स। ऐसा क्यों करा ना, क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दिया हुआ, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, इसीलिए पुट करें। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो यहाँ से यदि आप डी टी निकालेंगे तो डी टी इक्वल टू सर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इंटू डी एक्स, होगा नहीं होगा। एक बात और बता देते हैं, यहाँ से यदि x का वैल्यू को बुतरू चाहते हैं सर निकालना चाहते हैं x का वैल्यू, तो x निकालिए तो इधर साइन टी होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा साइन टी, x का वैल्यू कितना आएगा साइन टी। अब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं जाके I1 में, तो पहले आप समझ लो यहाँ साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x को आपने क्या माना t, तो यहाँ t हो गया, x के प्लेस में साइन टी लिखेंगे और dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़े, आगे देखो ना नेक्स्ट में, ठीक है, इसको मिटा दें आगे। अब देखो क्या करते हैं, यदि मैं यहाँ लिखूं तो समझना एक चीज को, आई इक्वल टू क्या था साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ था ना, साइन इनवर्स एक्स तो आपने टी पुट किया, फिर यहाँ एक्स था उसको साइन टी लिखें, और क्या था देखो इसको टी एक्स है तो एक्स के प्लेस में साइन टी, और डी एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे डी टी, तो यहाँ होगा सर आपका डी टी। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा दें, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएं तो इसको अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, यही फर्स्ट आएगा ना, ए के बाद टी आता है, तो फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड को इंटीग्रेट करें, साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना, माइनस फर्स्ट का डिफरेंस, तो टी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, फिर सेकेंड को इंटीग्रेशन तो साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे और फिर होल का इंटीग्रेशन, ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, आई इक्वल टू टी साइन टी का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस टी, बहुत अच्छा, माइनस इसका होगा सर 1 इंटू माइनस कॉस टी और डी टी, आई इक्वल टू माइनस टी इंटू कॉस टी माइनस प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करें तो आई इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी को, कॉस टी को इंटीग्रेट करें तो साइन टी है ना, अब प्लस आप इंटीग्रेशन करने के बाद आप से लिख सकते हैं। अब समझो, अब समझिए ध्यान से, अब आपको ये जो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ था वो x के फॉर्म में था, किसके फॉर्म में था x के फॉर्म में था। आप देख लो इंटीग्रेशन सर आपको जो दिया हुआ पहले x, तो आंसर भी सर x के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो हम लोग जहाँ यदि सर x के फॉर्म में, इसका मतलब सर कि यदि आपको कहीं साइन t दिखता है तो इसके प्लेस में x लिख सकते हैं, साइन टी के प्लेस में x लिख सकते हैं, जहाँ t दिखेगा वहाँ कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। लेकिन बात समझो, यहाँ सर साइन टी दिख रहा है, टी को कॉस को टी को भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स से, बट यहाँ कॉस टी आ गया तो इसको भी साइन में चेंज करते हैं। देखो तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, बोले सर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमको x में इसका आंसर चाहिए। अब वैल्यू आप चाहे तो रख सकते हैं, आई इक्वल टू देखो टी क्या था, बोले सर माइनस टी क्या था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन टी क्या था साइन टी एक्स है ना, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस साइन टी को आप क्या लिखेगा, तो साइन टी को आप लिखे सर एक्स और प्लस सी होगा। बताओ कोई दिक्कत है, तो ये अच्छा इसको I1 मान लेते हैं ना, तो ये I1 मान लो, ये I1 था I1 था, कोई दिक्कत है बताइए। तो I1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिया, ये जो सर I1 का वैल्यू हम लोग निकाले, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दिए। अब यहाँ इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे है ना, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, देखना है यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशंस 1 है ना। 1 में क्या था यदि आप ध्यान से देखो तो आई इक्वल टू था, देख लिखते हैं आई इक्वल टू इसमें है ना x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2i1, यही ना था। तो आई इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, अब देखो x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, अब I1 जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं माइनस साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस सी लिख, इसको आप अंदर भेज सकते हैं x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, बहुत अच्छा सवाल, अंदर भेजो तो प्लस 2 होगा। देखो ये पहले लिख देते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देते, इंटू में और इंटू लिख देंगे साइन इनवर्स x, माइनस में प्लस हो गया और माइनस होगा सर आपका 2x और प्लस सी होगा,
देखो कितना अच्छा सवाल है ना। आप चाहें तो आंसर भी मिला सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना नंबर सवाल है ना। तो आप बोले सर कि 9 आपका 10 नंबर सवाल था ना। साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर एक्स इंटू में 2 इंटू अंडर रूट 1 वर्स एक्स साइन वर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी। आप एनसीईआरटी में देखेंगे यही आंसर है। ठीक है, तो हमको लगता है उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा सवाल आपको एक एक सवाल करवा रहे हैं ताकि आप कहीं आप फंसे नहीं। हाँ, एक एक सवाल को मैं सोल्यूशन आपको करा दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो आई इक्वल टू इसको लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ सर, एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसका डेरिवेटिव आपको दिया हो तो पुट कर देना। यदि डेरिवेटिव कहीं दिखेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले लगाना है। पुट करेंगे t बराबर कितना कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स कितना सर कॉस इनवर्स का -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि आप यहाँ से dt का वैल्यू निकालेंगे तो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन देखिएगा तो बोलिए सर माइनस नहीं था, माइनस को इधर ले लो तो बोले माइनस डी टी इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी एक्स है ना, डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये हुआ, डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स आएगा, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। नौ देखो तो अब इसमें आप बैठा सकते हैं। बोले सर बैठा सकते हैं। यहाँ देखो एक्स है, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ से यदि एक्स का वैल्यू आप निकालेंगे एक्स इक्वल तो क्या आएगा। बोले सर एक्स इक्वल टू निकालते तो कॉस टी हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस टी। इसको भी ध्यान रखना, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस टी। ठीक है, इसी का अंदर है वो देख लेना। आप देखो यहाँ एक्स दिख रहा है तो आप कॉस टी लिखिएगा, बहुत अच्छा से कॉस टी लिख दिया इंटू ये कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स को आपने क्या माना टी माना और डी टी। अब यहाँ आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा सकते हैं, बोले से लगा सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में पार्ट्स। लेकिन फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेगा, ये टी को फर्स्ट फंक्शन, यहाँ इंटू में ध्यान रखना, टी को फर्स्ट फंक्शन और कॉस टी को सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कॉस टी को इंटीग्रेट करें माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब टी को हम लोग डिफरेंशिएट करें, फिर हम लोग कॉस टी को इंटीग्रेट करें, सेकेंड को इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, है ना। आपको याद हो गया, इतना सवाल किए आपको देख के भी याद हो गया नहीं। अब देखो आगे आई इक्वल टू टी हो गया, कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो साइन टी माइनस डी टी बाई डी टी कितना 1 होगा और इसका इंटीग्रेशन कितना साइन टी और डी टी। कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, जैसे कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे साइन एक्स आता था, यहाँ साइन टी होगा। देखो आई इक्वल टू लिख सकते हैं टी इंटू साइन टी माइनस, अच्छा देखो यहाँ तो साइन टी हो गया और साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस टी और माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस कॉस टी और प्लस सी। अब बात को समझो, हमको सर आंसर किस में लाना है, तो एक्स के फॉर्म में लाना, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स में था तो आंसर भी एक्स में। तो टी को तो आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ साइन टी आ गया तो साइन टी को तो हम क्या लिखेंगे सर, तो साइन टी को कॉस में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं टी और कॉस में किसे चेंज कर देते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा निकालिए तो 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, तो यहाँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी लिख दिए और प्लस कॉस टी प्लस सी। अब वैल्यू रख दो यहाँ सर टी का वैल्यू कितना, तो टी का वैल्यू सर बोलिए कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया इंटू अंडर रूट 1 माइनस, देखो कॉस टी के जगह पे एक्स लिख सकते थे, यहाँ कॉस स्क्वायर टी है तो एक्स स्क्वायर होगा और प्लस कॉस टी के जगह पे एक्स और प्लस सी। बताइए समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, एक बार आप देखना आंसर भी देख लेना। ठीक है, चलो यहाँ तक आप चाहें तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी। कितना नंबर क्वेश्चन 11 है ना, 11 का आंसर आप चाहें तो मिला सकते हैं। ठीक है, रूट के अंदर आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉस टी का माइनस, एक मिनट थोड़ा सा कुछ छूट गया, माइनस यहाँ लिख देना ना, क्योंकि माइनस यहाँ था बाहर, एक चीज छूटा हुआ, यहाँ देखो माइनस, ये सब देखना ध्यान, तो बाहर में क्या होगा सर माइनस होगा, ठीक ना, तो यहाँ होगा आपका माइनस, ठीक देखना, और यहाँ आपका माइनस हो, माइनस सबके लिए, माइनस क्या सब में आपको माइनस है। मैं यदि सुधार दूँ इसको तो ऐसा लिखूँ, ये माइनस याद रखना, माइनस सबके लिए, तो माइनस आपका सबके लिए है, यहाँ भी यदि आप माइनस लिखिएगा तो सबके लिए माइनस है, सब देखना माइनस छूट जाएगा फिर आंसर नहीं मैच करेगा ना, तो यहाँ हो गया आपका माइनस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस छूट गया था, आंसर देखे तो पता चला।
माइनस लिख देते सिर्फ, है ना, माइनस। आंसर क्या होगा इसमें, बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर है, माइनस बाहर है। आंसर देखें तो माइनस का याद भी आ गया, तो यहाँ माइनस देखो dx बाय अंडर रूट 1 में से इसके प्लेस में क्या लिखें, माइनस dt लिखें, तो यहाँ माइनस लिख दिया ना, या फिर आप समझ ही गए यहाँ माइनस कहाँ से आया, इससे आया, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये माइनस यदि मैं यहाँ मिटा के फिर लिख दूँ, देखो क्या होगा सर, इसमें यदि पुट करिएगा ऐसा, तो ये हो गया आपका i इक्वल टू, ये हो गया x के प्लेस में आपका cos t, और इसमें आपका होगा सर इंटू माइनस dt। तो ये माइनस बाहर हो गया, ये माइनस आप बाहर इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा दिए, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका 11 नंबर सवाल था, ये सब आसान सवाल, ठीक है, इसको तुरंत बना लेंगे, ये सब आसान। क्या लिखा हो, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, हमको लगता है फर्स्ट में यही क्वेश्चन बनाया था, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट, ट्रिगोमेट्री बाद में, है ना, तो सेकेंड हो जाएगा। चलो फर्स्ट को छोड़ो, ये सब आसान है, सेकेंड को इंटीग्रेट करें, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन है ना, और फिर आएगा उसका होल का इंटीग्रेशन, एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कितना, tan x, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, और इसका डिफरेंशियल कितना, tan x, मतलब सॉरी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और dx। तो आई तो होगा tan x इंटू tan x, माइनस यहाँ लिख देंगे tan x का इंटीग्रेट करना है, x इंटू tan x, माइनस tan x का इंटीग्रेशन आते हैं ना, log sec x होता है, log mod sec x लिख दो प्लस c, हो गया आंसर, है ना। तो ये आसान, एक होमवर्क देते हैं यहाँ से, आप लोग खुद से कर लेना, ठीक ना, इसको इंटीग्रेट करना है ना, यहाँ लिख दे रहा है x इंटू कॉस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना, इसको इंटीग्रेट कर लेना, x इंटू कॉस सेक स्क्वायर एक्स, सेम इसी टाइप से बनाना, कॉस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आते हैं माइनस कॉट एक्स। चलो ये बड़ा भयानक सवाल है, tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना, किसको इंटीग्रेट करना, tan इनवर्स x, इसको इंटीग्रेट करना, tan इनवर्स x को आपको इंटीग्रेट करना। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखो समझो कि सर इसमें देखिएगा तो बोलिए एक ही फंक्शन है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और इसी को इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है, कैसे करिएगा, तो बोले देखो ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स x को 1 इंटू tan इनवर्स x लिख दें, बोले सर लिख सकते हैं, 1 इंटू tan इनवर्स x लिख सकते हैं जी, है ना, 1 इंटू tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब देखो 1 को किसको बोल, कौन सा फंक्शन में आएगा, तो 1 को आपको बोले थे ना, ऐसा समझो कि 1 को आप लिख सकते हैं x टू द पावर 0, लिख सकते हैं ना। अब एक कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन, और ऐसे भी आपको इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले आता है, तो उसके बाद ही में आएगा। चलो तब इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाते हैं, फर्स्ट को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को छोड़ेंगे और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर 1 को इंटीग्रेट करेंगे, और मतलब dx का इंटीग्रेशन होगा और होल का इंटीग्रेशन। तो कितना अच्छा सवाल है, ये tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x, dx को इंटीग्रेट करें तो x, माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छा सवाल, इंटू इसका होगा सर x और dx, ठीक है, और होल का इंटीग्रेशन हो गया। फिर देखो यहाँ लिख देंगे सर x इंटू tan इनवर्स x, मेन सर यहाँ आपको फंसाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई सर x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे जो आप सॉल्व कर पाता है बच्चा वही इंटीग्रेशन को अच्छा समझ रहा है ना। ये तो हो गया आपका x इंटू tan इनवर्स x। अब यहाँ समझना है, इसका इंटीग्रेशन करना है x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन कर लिया तो सर आपका खेला खत्म, मतलब आप सीख गए, इंटीग्रेशन को अच्छा से जान रहे हैं। कैसे सर, देखो सोचते हैं सर इसको पुट करिएगा, इसको आप t मानिएगा तो dt क्या आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x है, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2x, तो 2x तो x तो मेरे पास है, सिर्फ 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं उसका डेरिवेटिव लाने के लिए, तो 2x होगा डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे पता फायदा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसको t पुट करें तो dt, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना, log mod t, आसानी से इंटीग्रेशन हो गया। तो i इक्वल टू लिख देंगे x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, log लिख दो log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो बहुत अच्छा सवाल था। 13 नंबर ये सवाल था बहुत अच्छा, x इंटू tan पर 1 बाई 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये बहुत ही अच्छा सवाल, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ये ऐसा है। और आपको एक चीज़ बताया भी थे, आपको हो सकता है याद होगा, है ना? क्या याद है, क्या बताया था, ये नोट करके आप लिखें। ऐसे बहुत बार बताया होंगे कि आपके पास एफ डैश एक्स और डिवाइड बाई एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, इसका क्या है डेरिवेटिव, तो सीधा इसका आंसर कितना लिखें, लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी। सीधा आंसर आपको बताया था, ठीक ना। उसी टाइप से इसका डेरिवेटिव है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी नहीं? तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपको 13 नंबर सवाल था। अब ये भी बड़ा मस्त सवाल है। इसमें आपको बताना है कि सर कौन सा आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। उसके लिए मैंने आपको क्या बोला, उसके लिए आप क्या करिएगा, एक वर्ड लिखिएगा, आई लेट। और इसमें आप बता सकते हैं सर कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा। देखो x क्या अलजेब्रिक फंक्शन और log x का होल स्क्वायर क्या लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये आपका सर फर्स्ट में आ रहा, देखो ना यहाँ फर्स्ट में आ रहा और ये सेकंड में आ रहा, ये फर्स्ट में आ रहा तो ये आपको फर्स्ट और ये सेकंड। सब बात आप समझ रहे हैं। तो इंटीग्रेट करिएगा, सॉल्यूशंस लिखते हैं। आई मान लो इसको इंटीग्रेट करना सर x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसी को ना इंटीग्रेट करना। चलो बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, अभी बताएं फर्स्ट फंक्शन कौन होगा। तो बोले सर ये log x का फर्स्ट फंक्शन और ये क्या सेकंड फंक्शन। ये सब याद रखना, ये गलती करिएगा तो फिर इंटीग्रेशन होगा नहीं। अब फर्स्ट को छोड़ दो, किसको छोड़ेंगे, log x का होल स्क्वायर को छोड़ेंगे और इंटीग्रेट करो किसको, x को, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर किसको इंटीग्रेट करें, x और फिर होल का इंटीग्रेशन। दो फंक्शन यदि इनटू में डिफरेंट टाइप का फंक्शंस है आपके पास और उसको इंटीग्रेट करना है ना, तो क्या करिएगा, सबसे पहले आपको चेक करना है या फिर आपको डिसाइड कर लेना कि सर कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। कैसे आप डिसाइड करिएगा, तो ये आईलेट वर्ड लिखिएगा और इसमें इस वर्ड में जो लेटर पहले आएगा, मतलब दो ठो आपको फंक्शन दिख रहा है और उस जिसमें पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो सेकंड हो सेकंड फंक्शन, ठीक ना। चलो अब आ गया इसमें, इसको इंटीग्रेट करो। पहले तो यहाँ लिख देना सर कि log x का होल स्क्वायर हो गया, x को यदि आप इंटीग्रेट करते तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखाएगा, है ना, माइनस। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करें, log x का होल स्क्वायर है तो log x का होल स्क्वायर को पहले log x के रिस्पेक्ट चैन लगाएंगे तो 2 log x होगा और log x को फिर x के रिस्पेक्ट में यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई एक्स इंटू, बताइए एक्स स्क्वायर का एक्स का डिफरेंस कितना, मतलब इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब जो कटेगा देख ले, पहले तो 2 कट जाएगा, यहाँ लिखते हैं सर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखना गलती होने का चांस है, ध्यान समझना। ये तो काट सकते हैं ना इसको, एक्स क्या आएगा, आप लिख सकते हैं सर लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब बताइए इंटीग्रेशन हुआ, वैसे नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, सर नहीं हुआ, दो ठो फंक्शन है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है और इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इंटीग्रेशन का साइन बच ही गया और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लिख नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करिएगा, तो सर फिर हम लोग इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना हो। इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन, लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि एल पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है ना, तो फर्स्ट को छोड़ो, फिर लॉग एक्स को छोड़ो, तो किसको इंटीग्रेट करो, एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो किसका डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स, फिर एक्स को इंटीग्रेट करें, फिर होल का इंटीग्रेशन। ये ध्यान रखना और ब्रैकेट बंद करो, कोई माइनस लगाओ। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, जैसे बढ़ सकते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, इधर लिख देते हैं आई इक्वल टू, यहाँ तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसमें देखना log x हो गया और log x को यदि आप फिर x को इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस यहाँ लिखते हैं माइनस, यहाँ लिखते हैं माइनस, ये माइनस है, log x को यदि आप डिफरेंशिएट करें तो 1 बाई एक्स होगा इंटू x को आप इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये सब थोड़ा सा सवाल क्या ना थोड़ा सा लंबा बनता है। चलो
अब हो गया यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं, समझना एक एक चीज़ को। आई इक्वल टू लिख देंगे, बोले सर क्या आप लिख दो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस लिख दें, माइनस इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, माइनस यहाँ हो गया, माइनस इसका नीचे लिख रहे हैं, ध्यान समझना ये, और इसका नीचे लिख रहे हैं ब्रैकेट, क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, और ये माइनस है देखो कट जाएगा, ठीक है, तो 1/2 होगा इंटू 1/2 होगा, और इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, यहाँ x हुआ, x ना बचा, और x का इंटीग्रेशन करिएगा ना तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, फाइनल आंसर है ना, यहाँ आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इस माइनस को अंदर कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर और प्लस सी। एक बार आंसर भी आप लोग मिला लेना, है ना, 14 का आंसर है, तो 14 का आंसर हम मिलाते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स होल स्क्वायर, बहुत अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ कैसे हुआ समझ रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए कि x/2 बचा, तो यहाँ 1/2 और x का इंटीग्रेशन करें तो x/2 होगा, ठीक है ना। तो ये सब सवाल क्या है कि आप एक बार अच्छे से बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा, एक बार खुद से बनाना है, मतलब देखो यहाँ 2 बार इंटीग्रेशन करना, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा लंबा बन गया, 2 बार इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाए इसीलिए लंबा बना, बट ये लंबा उतना बनता नहीं, ठीक है ना। चलो तो ये आपका हो गया, बाकी एक तो आज 15 नंबर सवाल है तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसी टाइप से सवाल है ना, 15 नंबर देख लो, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या इंटीग्रेट करना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, बहुत अच्छा सवाल। फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ बाबू, तो ये सर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक फंक्शन मानो तो अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या लॉग एक्स अलजेब्रिक मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, तो एल पहले आता है ये बाद में आता है, तो लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या सेकंड फंक्शन, ठीक ना। चलो अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाते हैं, आप तो समझिए फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ लॉग एक्स, तो फर्स्ट को छोड़ेंगे और किसको इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर सेकंड को इंटीग्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी, और फिर होल कंडीशन, फिर से एक बार समझ लो, फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड कंडीशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड कंडीशन फिर होल कंडीशन। अब देखो आई बराबर क्या हो गया लॉग एक्स इंटू इसको यदि इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 और डी एक्स कंडीशन एक्स माइनस इसका देखो डिफरेंशिएशन 1/x होगा इंटू इसको इंटीग्रेट करो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, तो डिवाइड कर देना, ठीक ना। यहाँ होगा सर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस, समझना ध्यान समझना, यदि x से आप डिवाइड करेंगे है ना, x से डिवाइड करना तो यहाँ क्या होगा सर एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, बहुत अच्छा, और प्लस ये कट जाएगा ना तो 1 होगा, बहुत अच्छा, ये आसान हो गया। अब देखो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स है ना माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन देखो 1/3 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन करें तो एक्स प्लस सी होगा, ये हो गया। आप चाहें तो इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं आई बराबर देखो क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक, माइनस को अंदर कर दे क्या बोले सर, माइनस को अंदर कर, माइनस एक्स क्यूब बाई 9 लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 9 माइनस होगा सर आपका एक्स और प्लस सी, देख लो एक बार बोर्ड देखिए आपको पूरा समझ में आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर, अच्छा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स, देखो हम एनसीईआरटी बुक मतलब आंसर के लिए रखें तो ये आपका फाइनल आंसर, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, तो आप आंसर इसको देख सकते हैं बुक में, ये आंसर आ गया। देखो ये 2 बार यदि इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना थोड़ा सा लंबा बनेगा, बट ये तो आपको आसान है ना, बात समझ में आ रहा। देखो अब जो सवाल है, अब देखो जो नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, देखो बात यहाँ समझो, जो 16 नंबर से सवाल करेंगे ये अलग टाइप का है,
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। और इसमें एक क्वेश्चन आता है इस टाइप से, ठीक है ना, तो अलग टाइप का सवाल है, हम लोग अगला क्लास में करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं ना कि एक log x का इंटीग्रेशन आपको बताने के लिए, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन पूछ देता है, इसीलिए हम चाहते हैं सर कि देखो ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हम चाहते हैं कि सर आपको बता दें किसका इंटीग्रेशन, log x का इंटीग्रेशन कभी कभी आपसे पूछ देता है, और log x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो मत कर देना 1/x होगा, क्योंकि 1/x उसका डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं, है ना। तो इंटीग्रेशन से भी होगा क्या सर, है ना। इंटीग्रेशन पूछ दिया तो आप मत बोल देना। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, 1 × log x लिख सकते हैं, 1 × log x। 1 को आपको बताया सर कि आप लिख सकते हैं x² 0, और x² 0 मतलब क्या, अलजेब्रिक फंक्शन, इसको अलजेब्रिक फंक्शन में रखते हैं, ठीक ना। तो अलजेब्रिक फंक्शन मतलब आप ये लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन है। तो बोलिए सर कि एक वर्ड आप लिख के आपको बता दिए, है ना, कौन सा वर्ड, आइलेट, और ए पहले आता है या फिर एल पहले आता है, सो आप देखना, ए पहले आता है या फिर एल पहले आएगा। तो बोल सर कि ए बाद में आता है ना, और एल पहले आता है, इसका मतलब सर कि log x फर्स्ट फंक्शन होगा, है ना। log x क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या होगा आपका सेकंड फंक्शन, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बढ़ो, अब इंटीग्रेशन पार्ट्स लगा, इसमें फर्स्ट को छोड़ेंगे तो सर log x को छोड़ दे रहे हैं और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड को इंटीग्रेशन करेंगे मतलब 1 को इंटीग्रेट करेंगे, फिर होल का इंटीग्रेशन। बहुत अच्छा। अब देखिए क्या हुआ, है ना, यहाँ देखो log x हो गया, और x को dx को इंटीग्रेट करते तो x हो गया, माइनस log x का डिफरेंस सब लोग जानते हैं ना, log x का कितना होता है 1/x, तो 1/x लिखा, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो, x होगा इंटू dx। कितना अच्छा सवाल है, देख रहा है ना, डायरेक्ट पूछ सकता है कभी कभी, x इंटू log x लिख दें, माइनस ये तो कट जाएगा, यहाँ का सर dx, ठीक, इंटीग्रेशन लिख लो, क्या लिखे यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। आई बराबर देखो क्या होगा, x इंटू log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x अब प्लस c, तो x इंटू log x माइनस x बोल सकते हैं, या फिर आप बोलिए सर कि बोलिए सर x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो अगर log x -1 प्लस, बताइए अच्छा लगा, है ना। log x का इंटीग्रेशन आपको बता दिया, जबकि log x का इंटीग्रेशन आपको पढ़ना नहीं था, है ना, log x का इंटीग्रेशन पढ़ना नहीं था। और एक आपका दूसरा एक नोट करके और बता देना, इसका भी इंटीग्रेशन आपको बता देना, इसका सर इंटीग्रेशन sec qx का, sec qx का इंटीग्रेशन बता देते हैं, मतलब ऐसा लिख देते हैं, इवैल्यूएट, आपसे पूछ देगा sec qx का इंटीग्रेशन बताइए सर। देखो ये सब बहुत अच्छा सवाल है, तो हम आपको बताते हैं। i इक्वल टू इसको इंटीग्रेट करना sec qx, समझिए ध्यान से, sec qx को ना हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर sec x इंटू sec स्क्वायर x। अब बात समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो जब भी आपका दो ठो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, बोथ आर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, तो उस फंक्शंस को हम लोग सेकेंड फंक्शन बोलते हैं, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, मतलब जिसका इंटीग्रल आसान हो, जिसका इंटीग्रल इजी हो, उस फंक्शंस को हम लोग सेकेंड फंक्शन बोलेंगे, जिसका इंटीग्रल क्या हो, इजी हो। तो इंटीग्रल मतलब आप देखो sec x का इंटीग्रल देखो, और आप sec स्क्वायर x को देखो, तो sec x का यदि आप इंटीग्रल देखिएगा, समझो sec x का इंटीग्रल, तो बोलिए सर कि log होता है, log sec x प्लस ऐसा log sec x प्लस tan x, है ना, ये इंटीग्रल। और यदि आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो बोलिए सर कि tan x होता है। बताओ अब दोनों में आपको आसान किसका इंटीग्रेशन लग रहा है, तो बोलिए सर कि इसी का आसान लग रहा है, आसान लिखें, तो ये आपका सर सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, जिसका इजी आसान है वो सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या आपको बोले, जब दो फंक्शंस दोनों ट्रिगोमेट्रिक, तो उस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन बोलेंगे, या फिर उस फंक्शन को भी मानेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, यू भी कह दिया आप मानते हैं, जिसका इंटीग्रल आसान हो, इजी हो, उसको हम मानेंगे। तो बात समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन में पार्ट। और यदि आई आप कैसे देखिए, बहुत स्टूडेंट क्या है कि आई मान के नहीं चलता है, देखो यहाँ फंस जाएगा बच्चा, है ना, इसीलिए थोड़ा ध्यान से और सावधान रहना इस सब सवाल में। देखो फर्स्ट को छोड़ेंगे, फर्स्ट क्या बाबू, तो बोले सर कि sec x है, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड क्या sec स्क्वायर x, बहुत अच्छा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन sec x का, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या, सेकेंड sec स्क्वायर x, और फिर होल का इंटीग्रेशन। कितना बार हम यूज किए आपको याद हो गया होगा। अब देखो आई बराबर
सेक एक्स को छोड़ दे रहे हैं, सेक एक्स को कुछ करना नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताएं tan x माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x होता है, सेक एक्स इंटू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, आई बराबर समझो यहाँ सेक एक्स इंटू tan x, ये सब एक्स्ट्रा सवाल बता रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं सर सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख दें। अब इसको इंटीग्रेट करना, समझना क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सेक एक्स इंटू tan x माइनस, देखो सेक एक्स को रहने देते हैं और tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बोले सर लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है ना जी, कौन सा फॉर्मूला, बोले सर कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, बोले सर होता है। यदि कोई बच्चा बोले सर कि यहाँ tan स्क्वायर एक्स निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, बोले सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा नहीं होगा, होगा सर आसानी से होगा। चलो तो ये मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा देखिए आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x, बहुत अच्छा सर, सेक एक्स इंटू tan x माइनस माइनस, समझना ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करो तो सेक एक्स को सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके कितना होगा, सेक क्यू एक्स होगा, सेक क्यू एक्स माइनस फिर 1 से करें तो सेक एक्स होगा इंटू डी एक्स। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। अब आपको समझ में आने लगा हो क्या हो रहा है, सेक एक्स इंटू tan x, बहुत अच्छा सवाल। अलग अलग करो, देखो प्लस माइनस में तो अलग अलग होगा, अलग अलग इंटीग्रेशन, मतलब इसको आप सेक क्यू एक्स को भी इंटीग्रेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर सेक एक्स को इंटीग्रेशन। फिर देखो जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, याद करो जहाँ से आप स्टार्ट किए थे वही आ गया, क्या नहीं आया, जहाँ से आप स्टार्ट किए थे वही आ गया। इसको इक्वेशन चाहे तो 1 कह सकते हैं, आ गया ना जी, बोलो तो सर आ गया, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वही आ गया, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू आई बराबर सेक एक्स इंटू tan x माइनस, अब फिर सर इसको आई आ गया प्लस प्लस, आप इसका इंटीग्रेशन लिख दो तो लॉग हो जाएगा सर इसका सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। कितना भयानक सवाल देख रहे हैं ना। आप क्या करिए ना, आप ऐसा कर दो आई को इधर ले लो तो बोलिए सर 2i हो जाएगा, 2i बराबर सेक एक्स इंटू tan x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस tan x। ये सब अलग से सवाल बता रहे बाबू, ठीक है। तो हमको सर आई का वैल्यू निकालना था, किसका वैल्यू निकालना था, आई का, तो आई निकालेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आप इसको 2 डिवाइड कर दे रहे हैं और यहाँ होगा सर सेक एक्स इंटू tan x प्लस, है ना, लिख देते हैं इसमें प्लस लॉग सेक एक्स प्लस tan x और प्लस सी डैश लिख लो, क्योंकि इसमें तो डिवाइड होगा ना, तो c/2 को हम लोग सी डैश लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये सेक क्यू एक्स का इंटीग्रेशन हुआ, उसी टाइप से कॉसेक क्यू एक्स का भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन इसी टाइप से करिएगा ना, इसी टाइप से आपको सेक स्क्वायर एक्स मतलब कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखें तब बनेगा, ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है। बाकी जो ये अलग टाइप का सवाल है, जो आपका 16 नंबर है वो क्या है सर, अलग टाइप का सवाल है, ठीक ना। तो हम लोग सर आपका कितना नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, तो 2 सवाल अलग बताएं, ये आपका आज का क्लास में हम लोग 15 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। लास्ट एक मतलब हम लोग क्लास इसमें और लेंगे, तो आपका एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज आपका 7.6 है ना, 7.6 पूरा कंप्लीट होगा, 7.6 आपका पूरा कंप्लीट होगा। जैसे ही एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होगा आपको PDF में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक ना। कहाँ मिलेगा सर, टेलीग्राम चैनल पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे यदि आपको नहीं मिलता है तो फिर जो एक नंबर दे रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक ना, ठीक है। तो ये जो आपका ये टेलीग्राम चैनल पे आपको वही YPY मैथमेटिक्स सर्च करना, टेलीग्राम चैनल पे YPY मैथमेटिक्स सर्च करना, ठीक ना। ये यदि आपको वहाँ नहीं मिलता तो इस नंबर पे आपको क्या करना, आप व्हाट्सअप कर दिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक ना। कौन सा नंबर, 9798857464, ठीक है ना। कोई दिक्कत, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपके पास PDF पहुंच जाएगा, ठीक है। या फिर मैं आपको बता दूंगा डिटेल कहाँ से लेना। चलिए तो सभी को थैंक यू, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, हर एक चीज़ आपको समझाने का कोशिश किए, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में भी आया होगा, है ना। ये पूरा उम्मीद हमको है,
यदि आपको अच्छा से समझ में आता है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक कमेंट आप मेरे लिए जरूर आप छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया। ठीक है, चलिए सभी को दिल से थैंक यू, है ना। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।